सो हम लोग बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों को अब इस समय क्योंकि ये सुनहरा समय इनके सामने आया है, इनके जीवन को बिल्कुल अच्छे से बदलने वाला है। उस समय के अंदर इन्हें क्या चीज़ें नहीं दोहरानी है जो कि इन्होंने पास्ट लाइफ के अंदर भी की हुई है, तो उसकी वजह से ही इनकी हर बार जो ये सुनहरे अवसर होते हैं जो हर साल ही मिलते हैं वो ये गवा देते हैं। तो ये इस साल और खास तौर पर जो इस समय ये जो अवसर हमें मिल रहा है, ये अवसर हमें किसी भी तरीके से गंवाना नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले उनकी ही हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपके सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि चार्ट के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है, तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको 13 अगस्त से ही अगर हम इसे देखें तो 13 अगस्त से जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो अपने अलग नक्षत्र के अंदर, अब तक आद्रा नक्षत्र के अंदर जुपिटर विराजमान थे और अब नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। जुपिटर जो कि आपकी चंद्र कुंडली के 6 नंबर का जो घर है उसके अंदर विराजमान है। तो भी यहाँ पर रहते हुए ये आपके 12वें और तृतीय भाव के स्वामी हैं, और इन दोनों भावों के जब स्वामी आ जाते हैं आपके 6th हाउस के अंदर तो कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो पैसा है ना वो भी इस समय के अंदर भोग के अंदर या फिर किसी कोर्ट केस के अंदर ऐसी चीज़ों के ऊपर ही लगना लाजमी है। तो आपको इस चीज़ से बचना कैसे है? एक तो अगर आपको मौका मिले किसी हॉस्पिटल के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर आप किसी को मिलने जाओ, तो वहाँ पर अगर आप चाहे अगर आप इसको भोजन कर सको तो आपको करना है वहाँ पर उस चीज़ से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है, मनाही नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि कई बार आपका इसी तरीके से ही वो योग कट जाता है और आपको वो बाधाएं वो पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा अच्छा समय ये क्यों है, क्योंकि अब तक ये जुपिटर आद्रा नक्षत्र के अंदर, वहाँ पर क्या था कि राहु का स्वामित्व था, अब आए हैं पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर। अब यहाँ पर जिन्हें देवों की माता कहा जाता है अदिति जी, उनकी यहाँ पर कृपा है। अदिति जी को उनकी सुख समृद्धि देने की क्षमता, संसाधनों से परिपूर्णता की क्षमता के कारण हम जानते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर और वही देवों की भी माता अदिति जी का यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, जो लोग लंबे समय से जॉब के लिए वेट कर रहे थे उन्हें अब जॉब मिलेगी, यानी हाल से अच्छे संबंध दिखाई देंगे आपको। अगर लंबे समय से कोई डिसीज के ऊपर खर्च हो रहा था पैसा, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। अब करना क्या है राहत के लिए, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर ना जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो 6ठे भाव में है, मतलब आपको जॉब के लिए इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जॉब के लिए आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा जॉब के लिए। परंतु वो प्रमोशन ऐसा होगा कि उसके अंदर आपका ट्रांसफर भी होगा किसी विदेश, या फिर विदेश को अगर हम ज्योतिषी रूप में देखें तो यहाँ पर विदेश वो नहीं होता है कि आप इंडिया से ही बाहर जाए। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा पौराणिक तौर पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि विदेश वो हर चीज़ है जहाँ पर कि आप हमारे जिस भी नेटिव प्लेस के ऊपर आप विराजमान हैं वहाँ से आप 200-400 किलोमीटर दूर जा, आपके लिए विदेश ही होता है। तो अब आपको विदेश की जो परिभाषा है वो बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर मतलब आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर जा सकते हो। अगली बात, जिनको विदेश ही जाना था, है ना, जिनकी इच्छा थी कि वो फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएं, उनका काम बन जाएगी, तो वो समय आपके लिए अभी इस समय पर हक में है। और अब 13 अगस्त से लेकर आगे के 2 महीने तक ये चीज़ आपके लिए हक में है। कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर तृतीय भाव के अंदर भी यहाँ पर स्वामी है और शनिदेव हैं यहाँ पर, जो कि रेट्रोग्रेड हैं 13 जुलाई से ही और 27 नवंबर तक रहेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव हैं, रेट्रोग्रेड होने की वजह से वो हैं 2nd हाउस के अंदर होते वैसा इफेक्ट दे रहे हैं और 27 नवंबर तक यही इफेक्ट इनका देखने को मिलेगा, यही प्रभाव आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो वैसे में आप ऐसा क्या कर सकते हो, या फिर आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है? धन के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है डिसीजन लेने में। पैसा वहाँ पर
मतलब पैसे के मामले में ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगा देना है जहाँ पर आपको दिखाई दे कि आपके रातों-रात 2 से 4 हो जाएँगे, 4 से 20 हो जाएँगे, है ना? तो ऐसी पोंजी स्कीम्स जो होती हैं, उनके अंदर पैसा नहीं लगाओगे आप, जल्दबाज़ी से पैसा बन जाए, ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाओगे, फाइनेंशियल लॉस होगा। वाणी के मामले में थोड़ा-सा बचत करके चलिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा अगर बोल दिया तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 12वें भाव के अंदर है दृष्टि और 12वें भाव के स्वामी 6th हाउस के अंदर है, कोर्ट केस, मुकदमे, दुश्मनी, इन चीज़ों को जन्म देगी आपकी वाणी। तो यहाँ पर शनिदेव को बचाने के लिए यहाँ पर ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको करना क्या है? तृतीय भाव के स्वामी हैं 6th हाउस के अंदर, तो जो आप एफर्ट कर रहे थे, आपको फिर भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था। आपने मेहनत की, आपको वो इनकम नहीं मिली। आप मेहनत कर रहे हो, उतना आपको इनकम नहीं जनरेट हो रहा है, आपकी पैसे नहीं आ रहे हैं उतने। तो यहाँ पर वो चीज़ आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। आप जितनी मेहनत करोगे, उसके बराबर या उससे ज़्यादा अब आपको यहाँ पर परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि अब जुपिटर आपकी सहायता सीधा मतलब सीना ठोक कर आपके शरेआम आपकी सहायता करते हुए अब दिखाई देंगे 2 महीनों तक। वहीं 29 जुलाई से मंगल का ट्रांजिट हुआ था, तो यहाँ पर जो केतु के साथ युति थी, वो अब नहीं है, अब नवम भाव के अंदर आपके मंगल हैं। नवम भाव के अंदर मंगल का होना यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाता है। एक तो आपकी वाणी के अंदर एक लीडरशिप जैसी चीज़ आएगी, मतलब आप बोलोगे ना, वो बिल्कुल एक ऑर्डर की फॉर्म के अंदर आएगा और उसके ऊपर आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर नवम भाव के अंदर मंगल का आना आपको दूसरी चीज़ के अंदर भी सहायता देगा, वो है कि आपका भाग्य जो है ना, वो आपको जुपिटर भी सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मंगल भी सपोर्ट कर रहे हैं। बाकायदा आपकी अगर कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर भी मंगल अच्छे हैं ना, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल अब हर तरीके से हर ग्रहों के द्वारा यहाँ पर आपको मैं ना 4 ग्रह ऐसे बताऊँगा जो कि अब इस समय के अंदर आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। है ना? तो वो चीज़ आपको अब देखने को मिलेगी कि कैसे है। यहाँ पर मंगल आपके नवम भाव के अंदर है और मंगल यहीं रहेंगे 14 सितंबर तक, जब तक कि मंगल तुला राशि के अंदर ना चले जाए। तो जब तक यहाँ पर है ना, तो आपको आपके लक का फ़ायदा देखने को मिलेगा। असलियत में आपको आपकी किस्मत जो है वो बदलती हुई दिखाई देगी क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और वो नवम भाव में है, मतलब आपको आपकी इनकम के अंदर आपका भाग्य जो है वो पूरी सहायता करेगा। आपको ऐसी जगहों से भी फ़ायदा होगा जहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं सोचा था या फिर आपको लग नहीं रहा था। अगर आपका कोई पुराना मैटर था तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अचानक यहाँ पर धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से कोई संपत्ति आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 4th हाउस का लॉर्ड भी आपका 9th हाउस के अंदर है। 4th हाउस जिसे हम लग्ज़री के लिए जानते हैं, जिसे हम लाइफ़ के अंदर एक अलग कम्फ़र्ट के लिए जानते हैं, है ना? वाहन के लिए, मकान के सुख के लिए जानते हैं। तो ये इस हाउस के अंदर इनका होना अपने आप में ही ये इंडिकेशन देता है आपको कि अब वो समय आ चुका है जब अगर आप मकान के लिए सोच रहे थे, आप बहुत लंबे समय से इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो योग बनेंगे। अब वो स्थिति आपकी बनेगी कि आप अपना घर ले सको, आप अपना मकान ले सको, आप अपने दम पर अपने जीवन को बेहतर बना सको। तो उसके लिए अब योग बनते हुए आपके जीवन में दिखाई देंगे। अगली हम बात करें तो अब मंगल का जो है ट्रांजिट होगा तुला राशि के अंदर 14 सितंबर से, और तुला राशि मतलब आपकी चंद्र कुंडली के 10th हाउस के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद मेंटल पीस थोड़ी-सी आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। आप फालतू के अगर झगड़ों, विवादों और वर्क प्लेस के ऊपर जो पॉलिटिक्स है, उससे थोड़ा-सा बचें। किसी के पक्ष-विपक्ष में आने से थोड़ा-सा बचें, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रहना शुरू कर दें, तो ये चीज़ आपकी कट जाएगी और 14 सितंबर से लेकर ख़ास करके 28 अक्टूबर तक आपको यही रवैया अपनाना है। बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा किसी का पक्ष लेने से जितना ज़्यादा हो सके परहेज़ करिए, उतना ही अच्छा है। अब यहाँ पर हालाँकि 10th हाउस का लॉर्ड मतलब 10th हाउस के अंदर हैं 11th हाउस के लॉर्ड और 4th हाउस के लॉर्ड, परंतु चौथे भाव, है ना? चौथे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ना, मतलब यहाँ पर मंगल का क्या होता है ना कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि मंगल यहाँ पर चंद्रमा की जो नमी है वो सुखा देता है। अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ ना करते हुए मैं सीधा-सीधा बताता हूँ अगर आप समझ पाओ तो। चंद्रमा एक वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है ना? मतलब यहाँ पर एक शांति है।
मंगल वही फायर एलिमेंट है, आग है। अब अगर आप आग को किसी पानी के पास लेकर जाओगे तो वो बॉईल होगा, वो भाप बनेगा और वो उड़ जाएगा, या फिर पानी बिल्कुल खोल कर चला जाएगा, तो वो ठंडा नहीं रह पाएगा ना। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर है। आपको हर ओर से चिंताएं आना, ओवर थिंकिंग करना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आप इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हो, तो उसके लिए यही है कि जितना ज़्यादा हो सके आप फालतू के झगड़ों से, जहाँ तक हो सके अपने आप से इन चीज़ों से अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा ना ही तो आगे का सोचिए, मतलब फ्यूचर का बहुत ज़्यादा लेकर टेंशन मत लीजिए। ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, है ना। और दूसरी चीज़, अगर घर के अंदर आप दूध वगैरह गर्म करते हो या फिर जल, है ना, तो इन दोनों ही चीज़ों को व्यर्थ होने से बचाइए। व्यर्थ होने से मतलब कई लोग दूध को रख देते हैं उबलने, तो वो उबल उबल कर बाहर आ जाता है, उससे बचाइए। अगर आपके घर के अंदर पानी की लीकेज है तो उसे रोकिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जो है वो खर्च होता हुआ दिखाई देगा। फ्लो ऑफ मनी आपकी यहाँ पर थोड़ी सी रुकती हुई दिखाई देगी, खास करके 28 अक्टूबर तक। 28 अक्टूबर को आपके 11th हाउस के अंदर मंगल का ट्रांजिट है, 28 अक्टूबर से। अब इस हाउस के अंदर आना और 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर मतलब 11th हाउस के अंदर आ रहा है, तो अब यहाँ पर फिर से वही समय चालू हो जाएगा जिसके अंदर आपकी फ्लो ऑफ मनी अच्छी होगी, आपका पैसा अच्छे तरीके से आएगा आपके पास, और मतलब फिर से आप वो चीज़ गेन कर लोगे जो कि आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार में बैठे थे ना। तो वो फिर से आपके लिए टाइम आ जाएगा जब आपकी इनकम भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी आपको, जब आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ अपनी लाइफ के अंदर दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फिर से अभी वो समय है कि आपको बार-बार आपकी किस्मत या फिर बार-बार आपके ग्रह जो हैं, वो ये दशाएँ बना रहे हैं, वो ये योग बना रहे हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को दी जाए। आपको एक अच्छा फ्लो ऑफ मनी मेंटेन करवाया जाए, आपको हर तरीके से हर सुख-सुविधा आप तक पहुँचाई जाए। वहीं वीनस लियो साइन के अंदर आ रही हैं 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को ही बुध वर्गो के अंदर मतलब नवम भाव में आएंगे, जहाँ पर 14 सितंबर को मंगल तुला राशि के अंदर जा रही हैं। तो यहाँ पर 15 सितंबर को जब बुध 9th हाउस के अंदर स्वराशि है और ये 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो अब यहाँ पर क्या है ना कि आपकी ज़ुबान वो काम करती हुई दिखाई देगी, परंतु बुध को यूज़ कैसे करना है, ये गलती सबसे बड़ी होती है। आपको नहीं पता होता है कि आपको बुध को यूज़ कैसे करना है। बुध असलियत में कब बली होता है, जब आप अपनी वाणी का यूज़ उतना ही करें जितनी की ज़रूरत हो। अगर किसी का बुध खराब होगा ना तो उसको आप देखोगे कि वो समझ नहीं पाता होगा वो, और जिसका बुध बहुत अच्छा होगा ना वो कुछ चीज़ें बिना कहे ही समझ जाता है। मतलब आपने सिर्फ एक इंट्यूशन दिया तो वो वहाँ पर भी समझ जाएगा कि ये बंदा मुझे कुछ कह रहा है, और आपकी जो छुपी हुई फीलिंग्स होगी ना वो भी वो समझ जाएगा, क्योंकि बुध कन्या राशि के अंदर एक परिपक्व युवराज जैसा होता है। यहाँ पर ये सीधा नहीं बोलता है, ये किसी को भी मुंह फट नहीं देखोगे आप, है ना। जिसका भी कन्या राशि है ना और जिसका बुध अच्छा है उसे मुंह फट नहीं देखोगे। वो जो बोलेगा उसके पीछे कुछ लॉजिक होंगे, वो 2 बार सोच कर बोलेगा, और वो सामने वाले को देखते ही पहचान लेता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। चाहे वो मुँह पर, है ना, चाहे वो मुँह के ऊपर चाहे कितनी ही शुगर कोटेड बातें कर ले, कितनी ही मिठास भरी बातें कर ले, परंतु फिर भी वो सामने वाले को उस हद तक पहचान जाएगा कि हाँ, ये बंदा मेरे साथ बात कर रहा है तो ये अपने कोई फ़ायदे के लिए आया है, तो उसी तरीके से ही उसे डील किया जाता है। तो यहाँ पर बुध का होना मतलब आपको थोड़ा-सा वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, थोड़ा-सा कम बोलना है। अगली बात यहाँ पर आपको अगर कोई मौका मिले कि आप किसी की सेवा कर पाओ, हॉस्पिटल के अंदर कोई हो या फिर कोई मेडिकल शॉप के आसपास आप किसी को दवाई दिला पाओ, तो वो आपको मौका हाथ से नहीं जाने देना है, वो दिलानी है आपको, है ना। अगर आपको मौका मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने देना है। इसके अलावा अगर आपको मौका मिले तो आप किसी भी विद्यालय के अंदर पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ों का दान कर सकते हो। वो भी आपके बुद्ध के लिए अच्छा है और वो आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। लक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप देखोगे, कुछ लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं और उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनको उतनी अच्छी लाइफ़ नहीं मिल पाती है। और कुछ लोग मेहनत ठीक-ठाक करते हैं परंतु फिर भी
वो कम मेहनत करके भी, मतलब एक इंसान 12 घंटे काम कर रहा है और वो जब 40-45 साल की उम्र तक पहुँचता है और जो मतलब 16-17 से लगा पड़ा है, फिर उसको ग्रोथ मिल रही है। दूसरा, अगर वहाँ पर वो भी 16-17 साल की उम्र से लगा हुआ है, वो भी 12-13 घंटे मेहनत कर रहा है और उसको अगर 20 साल की उम्र में ही वो ग्रोथ मिल गई, तो आपके लिए वैल्यू कौन-सी करेगी? वो जो उसे जवानी में मिल गई या फिर वो जो उसे बुढ़ापे के बिल्कुल एक दरवाजे के ऊपर खड़े होने के बाद मिली, है ना? तो लक यहाँ पर काम करता है। आपको लक एक्टिवेशन के लिए भी चीज़ें चाहिए होती है, आपको ग्रह पहचानने होते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसकी किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं है। बुध को आप शनि के साथ बिठा दो, वहाँ भी वो फ़ायदा करवा देगा। बुध को मंगल के साथ बिठा दो और अपने सिर्फ़ गुस्से के ऊपर और ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रख लो, वहाँ पर भी वो फ़ायदा करवा देगा। बुध को सूर्य के साथ बिठा दो, ईगो के ऊपर कंट्रोल रख लो, वहाँ पर भी वो फ़ायदा करवा देगा। बुध को देवगुरु बृहस्पति के साथ बिठा दो और वहाँ पर फालतू का ज्ञान बाँटने से रोक दो, वहाँ पर भी वो फ़ायदा करवा देगा। तो बुध कहीं भी बैठे, बुध को सर्वशक्तिमान ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बुध जहाँ पर भी बैठा होगा, अगर कुंडली में सिर्फ बुध अच्छा है तो उसकी बुद्धि अच्छी है, वो चीज़ों को भांप लेता है, वो चीज़ों को समझ जाता है, बिना कहे वो चीज़ों को समझ जाएगा। तो ऐसे में इंसान को मूर्ख कैसे बनाओगे आप? ऐसे में उसका फ़ायदा कोई कैसे उठा लेगा जब वो बिना कहे ही चीज़ों को समझ जा रहा है? तो ऐसे में बुध का सही से आपको यूज़ करना है और ये समय रहेगा आपके लिए 15 सितंबर से। 2 नवंबर को वीनस का ट्रांजिट होगा वर्गो साइन के अंदर और उससे पहले लियो साइन के अंदर जो है उसकी बात कर लेते हैं हम। वीनस जो है वो आपके पंचम और 10th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस के अंदर विराजमान है। तो 15 सितंबर से ना आपको एकदम सडन गेन, सडन लॉस ये देखने को मिलेगी। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको सडन गेन देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर केतु है। तो वाणी का आपको थोड़ा-सा समझ कर यूज़ करना है। खुद के बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव टॉक नहीं करोगे। आपका मन माँ काली, काल भैरव जी, तंत्र, मंत्र इन चीज़ों की ओर जाना, ओकल्ट की ओर जाना, तंत्रिक चीज़ों की ओर जाना, तामसिक चीज़ों की ओर जाना लाज़मी होगा। परंतु आपको करना क्या है ना कि ये टाइम आपके ही फ़ायदे के लिए है। वीनस जो कि राक्षसों के गुरु हैं और केतु जो कि खुद भी राक्षस ही थे, परंतु यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की ओर ये लेकर जाते हैं। आपको ये डिवाइन एक एक्सपीरियंस करवाते हैं, तो हो सकता है आपको एक मौके पर ये यहाँ पर लाकर खड़ा कर दें 15 सितंबर के बाद कि आपको लगे कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, उसके बाद में आपको डिवाइन सपोर्ट देखना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नहीं कहनी। एक तो जब भी आप रोओगे, अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल अंदर से टूट चुके हो, बिखर चुके हो, इतनी ज़्यादा पीड़ाएँ देख ली हैं, तो अब आप ये समय है जब आप इमोशनल ब्लैकमेल जिसे कहते हैं ना, तो उस तरीके से आपको अगर रोना भी आ रहा है ना, तो भी आप मंदिर में जाकर रोना शुरू कर दो। जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर निकालना शुरू कर दो। अपने जीवन को बिल्कुल अर्पित कर दो कि अब आप जानते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप ज़िंदा रखो, आपकी मर्ज़ी है, आप मार दो। आप मेरे प्राण ले लीजिए चाहे। बिल्कुल समर्पण भाव अपने अंदर ले आओ। लोग कहते हैं ना कि आपको ईश्वर मिलने में 20 साल लग गए, उस बंदे ने इतने साल तपस्या की तो 20 साल बाद में जाकर उसे परिणाम मिला। आप ये चीज़ करके देखो और इसी समय के अंदर 15 सितंबर को जैसे ही ट्रांज़िट होगा, उसी टाइम पर आप ये चीज़ करके देख लेना। मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपको डिवाइन एक्सपीरियंस होंगे, आपको चमत्कार अपनी लाइफ के अंदर दिखेगा, आपको लगेगा ये जो मैनिफेस्टेशन की बातें होती है, ये जो 10 सीक्रेट जैसी किताबें लिखी गई हैं, ये यूं ही नहीं है, ये हमारा ही इतिहास है। आपके कुछ योग बनते हैं जब आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस सामने देखने को मिलता है। तो यही वो समय है जब आप जो चीज़ें कहोगे, जो चीज़ें अपनी दिल की जब आप वहाँ पर कहना शुरू करोगे, क्लैरिटी के साथ कहना शुरू करोगे, तो आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको वो हर सपोर्ट मिलेगा। आप जो चाहते हो ना वो चीज़ें 2 से 4 दिन के अंदर आपके सामने आती हुई दिखाई दे जाएँगी और उसके बाद में आपको लगेगा कि जो चीज़ आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ें हो क्यों नहीं रही थी? और अब वो एकदम से आपके सामने आ रही है। अब आपको लगेगा कि अगर किसी का मान लीजिए आपको मैं एक छोटी-सी कंडीशन देता हूँ। अब मान लीजिए ईश्वर को तो सब पता होता है कि फ्यूचर के अंदर इसके साथ क्या होगा। किसी इंसान को 2 महीने बाद अगर कोई एकदम हेल्थ इमरजेंसी आनी है उसके घर के अंदर और उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसके ही 2 महीने पहले उसी इंसान को एकदम से 70-80 लाख रुपए उसके किसी भी तरीके से मिल जाएँ उसे और वही उसमें से अगर 10-20 लाख रुपए उसके आगे जाकर
मतलब लगने हैं। तो ऐसी कंडीशंस तक हम लोगों ने देखी हुई है कुछ चार्ट्स को देखकर, कुछ प्लैनेट्स का सही से यूज़ करके। क्योंकि ईश्वर जो है ना वही है जो आपको असलियत में हाथ पकड़कर आपकी चीज़ों को पार करवा सकते हैं। एट द एंड ऑफ स्टोरी यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सबके सब ही जैसे अघोरी जी कहते हैं ना कि हर जगहों पर आजकल सिर्फ मुर्दे हैं। कोई आज तो कोई कल। ये प्राण ये शरीर छोड़कर जाएगा। तो यही बात होती है जब तक आप इन चीज़ों को देख नहीं लेते हो ना तब तक आप पहचानते नहीं हो। और इस शुक्र और केतु की युति को आपको बिल्कुल नहीं जाने देना है। इसके अंदर गोल्डन टाइम पीरियड बताऊँ ना तो अगर आप यूज़ कर पाओ अच्छे से तो ये जो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो समय है ना उसके अंदर चाहे आपका कोई भी प्लेनेट कैसा भी हो आपको अच्छा इफेक्ट देगा ही देगा। इस समय में आपके पापी ग्रह मतलब पापी ग्रह से शनिदेव भी आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देंगे अगर आप जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप समर्पण भाव अपने अंदर ले आते हो तो। बाकी अगर आप पहले से ही सात्विक थे, आप अच्छे से कर रहे थे तो आपको 13 अगस्त से ही आपका जो अच्छा समय है वो शुरू हो चुका है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2 नवंबर से वर्गो साइन के अंदर आ रहे हैं वीनस शुक्र। नवम भाव के अंदर शुक्र का आना और वहाँ पर पंचम और दशम भाव के स्वामी का नवम भाव में होना। यहाँ पर 2 नवंबर से ना आपको चीज़ों के अंदर अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा मतलब इन द सेंस ऑफ कि आपको आपकी चीज़ें जैसे कि आपको यहाँ पर ना 28 अक्टूबर से ही मंगल ने भी साथ देना शुरू किया आपकी वर्क लाइफ के अंदर और यहाँ पर 2 नवंबर से मतलब उसी के ही आसपास के दिनों के अंदर वीनस भी वर्गो साइन के अंदर आ गए। तो यहाँ पर भी आपका लक जो है फैक्टर वो फिर से ऑन हो गया और अपने मित्र की राशि के अंदर है तो अच्छा इफेक्ट ही देंगे। अब आप एक चीज़ इस पूरी की पूरी हमारी वीडियो के अंदर आपने देखी होगी कि एक ग्रह आपको कभी भी है ना ऊपर लेकर नहीं जा रहा है। आपको एक लाइन के अंदर दिखाई देगा कि पहले एक ग्रह ने आपको थोड़ा-सा पुश किया, उसके बाद में दूसरा ग्रह उसके लिए और हेल्प करने के लिए आ जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से अब शुक्र को ना जब आपकी कन्या राशि के अंदर शुक्र हो, तो आपको कन्याओं से अच्छे से व्यवहार करना है। आपसे अगर हो सके बन पड़े तो कन्याओं को कुछ मिठाई, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ, कुछ पहनने के लिए या फिर कुछ भी आप कन्याओं को दान करना शुरू कीजिए। 11-12 साल से नीचे की जो उम्र की कन्याएँ होती हैं, उनको दान करना शुरू कीजिए। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ आप दान कर सकते हो। स्कूल के अंदर अगर आप दाल, है ना, भोजन से रिलेटेड चीज़ें दान कर सकते हो। दाल में मूँग की दाल दान कर सकते हो। मंदिर के अंदर आप चीज़ों का दान कर सकते हो अगर आपके नवम भाव के अंदर 6 नंबर की राशि बैठी है और वहाँ पर मंगल नहीं है, तो आप मंदिर के अंदर ना नगद कभी मत दान करना, आप सिर्फ़ वहाँ पर भोजन की चीज़ें दान करना शुरू कर देना। बस इतनी सी चीज़ें होती हैं, जो कि आपको इस टाइम के अंदर करनी है। इसके बाद में अगली वीडियो के अंदर हम और भी बातें करेंगे। उसके पहले अब बात करते हैं हम लोग सन की, जो कि अभी 16 अगस्त से ही आपके 8th हाउस के अंदर आ रहे हैं केतु के साथ। केतु के साथ सन का आना आपको डायलेमा के अंदर डालेगा, आपको कन्फ्यूज़न पैदा करवाएगा। आप कन्फ्यूज़्ड रहोगे थोड़े से, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। आपका मन है ना एकदम से ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कभी आप कुछ सोच रहे हो, कभी आप कुछ सोच रहे हो, आपका दिमाग एक जगह पर नहीं टिक रहा होगा। ये चीज़ आपको बार-बार देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है शाम को जैसे ही मतलब चंद्रमा निकल जाए, है ना? चाँद आपको दिखना शुरू हो जाए, उसमें आपको छत पे बैठ जाना है मतलब आप जहाँ भी है ना वहाँ पर खुले वातावरण में आ जाना है जहाँ पर आप अकेले हों। अब आपको आँखें बंद करनी है, जो भी थॉट्स आपके आ रहे हैं, आपको एक ऐसे तरीके से उसे एनालाइज़ करना है कि आप वो नहीं हैं। आप किसी और की थॉट्स की फ़िल्म को देख रहे हैं और बस आपको वहाँ पर एनालाइज़ करते जाना है, आपको ये नेचर, ये चीज़ें क्या दिखाना चाहती हैं। आपके दिमाग में चाहे कोई भी थॉट आ रहा हो, लोग कहते हैं ना कि आपको मेडिटेशन के टाइम पर थॉट्स से हट जाना होता है, आपको नहीं हटना है। आपको बस उन्हीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है और फिर आपको उसमें से अच्छा फ़िगर आउट कर लेना है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, वो भी आपको फ़िगर आउट करना है, जो अगर कुछ बुरा हुआ तो वो भी फ़िगर आउट कर लेना है। उसके बाद में अगले दिन से उसी जो भी चीज़ें आपने देखी, उसमें से अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उन्हीं चीज़ों को आपको देखकर अगला दिन से प्लानिंग करनी शुरू कर देनी है। दूसरा केतु और शुक्र
सन एक साथ में होना मतलब आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड थोड़ी-सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। अचानक से कोई रोग निकल आया, अचानक से कोई घर के अंदर बाधा आ गई। अगर आप वाहन चला रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा स्पीड के अंदर कंट्रोल रख के चलना है। बस यही कुछ चीज़ें हैं, यही कुछ सावधानियाँ हैं जो कि आपको बरतनी है। बाकी मैंने इसके अंदर आपको ये भी बताया है कि आप कैसे अपने जीवन को बिल्कुल अगर आप ज़मीन के ऊपर बैठे हो ना, तो वहाँ से आसमान तक का सफ़र आप कैसे कर पाओगे, वो राज़ मैंने अभी इस समय पर समय के साथ बताया है। तो ये चीज़ें हमें ज्योतिष बता सकता है। ये चीज़ें सिर्फ़ कृपा से मिलती हैं। अगर ईश्वर की कृपा होती है तभी हमारी इस ज़ुबान से ये चीज़ें निकलती हैं या फिर किसी अन्य एस्ट्रोलॉज़र की ज़ुबान से ये चीज़ें निकल पाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।